आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक छत्रपति शिवाजी। अध्याय 4। मुगल वंश के विरुद्ध शिवाजी महाराज की कार्यवाही का आरंभ। शिवाजी महाराज की नवीन कार्यवाही का वृत्तांत सुनाने के पहले इतिहास की मर्यादा को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है कि संक्षेप में उस चालबाजी का भी जिक्र करें जिसके कारण औरंगजेब हिंदुस्तान के इतिहास में शतरंजी चालें चलकर पैंतरे बदल रहा था। यहाँ तक कि अपने पिता बादशाह शाहजहां को हराकर उसने बाजी मार ली थी। प्रायः दिल्ली के समस्त बादशाह दक्षिण की मुसलमानी बादशाहतों को हड़प करने की फिक्र में रहा करते थे, क्योंकि दिल्ली की बादशाहत स्थिर रखने के लिए यह आवश्यक था कि गोलकुंडा और बीजापुर के बादशाह सदैव कर देते रहे। शाहजहां ने भी इनके विरुद्ध कई बार लड़ाइयां की थी और कुछ हानि पहुंचाई थी। कुछ दिन तो ये राज्य एकत्रित होकर मुगल राज के सामने डटे रहे, किंतु उनके दुर्भाग्य से दूसरी बार औरंगजेब को सदैव इस बात का ध्यान रहता था कि इन दोनों रियासतों को हराकर मुगल राज्य के सूबे कायम कर दिए जाएं। इन दोनों राज्यों में हिंदुओं का अधिक जोर था। हिंदू पदाधिकारियों का बड़ा सम्मान होता था। गोलकुंडा का बादशाह इस समय कुतुब शाह था और मीर जुमला, जो हिंदुस्तान में एक प्रसिद्ध मनुष्य हुआ है, उसका प्रधानमंत्री था। मीर जुमला के पुत्र मोहम्मद अमीन से कुछ अपराध हो गया था और बादशाह ने उसको दंड देने की ठानी थी। मीर जुमला को यह बुरा मालूम हुआ और उसने शाहजहां के पास इस बात की शिकायत की। औरंगजेब ने भी शाहजहां को खूब पट्टी पढ़ाई, क्योंकि वो लड़ाई के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा था। इसका फल ये हुआ कि शाहजहां ने क्रोध में आकर एक बड़ी चिट्ठी लिखी। कुतुब शाह को यह बात बड़ी बुरी लगी। उसने तुरंत अमीन को कैद कर लिया और मीर जुमला की समस्त संपत्ति जब्त कर ली। बस फिर क्या था, औरंगजेब को मनमाना अवसर मिल गया और उसने तत्काल लड़ाई की ठान ली। औरंगजेब की लड़ाई में कुछ काम धोखेबाजी से लिया जाता था। इस अवसर पर भी उसने अपने बड़े बेटे मुहम्मद को बहुत सेना देकर गोलकुंडा की तरफ रवाना किया, किंतु कुतुब शाह को यह सूचना दी कि शहजादा शादी करने के लिए अपने चचा बंगाल के सूबेदार के पास जा रहा है। वो बेचारा इस बेईमानी को न समझ सका। कुतुब शाह को इन बातों का तभी पता लगा जब शहजादा मोहम्मद सुल्तान उसके द्वार पर जा पहुंचा। विवश होकर कुतुब शाह ने अत्यंत दीन भाव से संधि कर ली और 1 करोड़ रुपया वार्षिक देना स्वीकार कर लिया। मीर जुमला दिल्ली दरबार में बुला लिया गया और इसे मंत्री का पद दिया गया। इस बीच में मोहम्मद आदिल शाह, बीजापुर का बादशाह, तारीख 9 नवंबर 1656 ईस्वी को मर गया। दारा शिकाओं के द्वारा इस बादशाह का शाहजहां से परिचय हुआ था। इस कारण औरंगजेब इसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। इसके मरते ही इसका बड़ा बेटा आदिल शाह तख्त पर बैठ गया और इसने दिल्ली के बादशाह से किसी किस्म की बातचीत न की। जब मुगलों को यह बात मालूम हुई तो वे आपे से बाहर हो गए और उन्होंने ये बहाना बनाया कि अली आदिल शाह बादशाह बीजापुर का बेटा नहीं है, और इस बहाने बीजापुर पर चढ़ाई कर दी। मीर जुमला और औरंगजेब इस लड़ाई में अफसर थे। बहुत सी लड़ाई और मुकाबले के पश्चात बादशाह बीजापुर में ठहर न सका। उसने क्षमा की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जब औरंगजेब को शाहजहां के बीमार पड़ जाने की खबर मिली तो बीजापुर के बादशाह से संधि करके वो झट दिल्ली रवाना हो गया। इधर मुराद बख्श और शुजा भी आगरे की तरफ आ रहे थे। दारा शिकोह शाहजहां के आज्ञानुसार राजधानी का कार्य कर रहा था। औरंगजेब ने लौटते ही मुराद को दम दिलासा दिया कि मैं तो फकीर हूँ, मुझे राज्याधिकार से कोई संबंध नहीं है। दारा शिकोह और शुजा को बस में करके तुम्हें गद्दी पर बिठाऊंगा और मैं अलग होकर खुदा का भजन करूंगा, क्योंकि मुझे तो खुदा की भक्ति चाहिए, राज्य से मुझे क्या काम। अपने दुर्भाग्य से मुराद इस पट्टी में आ गया। मुराद और औरंगजेब की सेनाओं ने मिलकर दारा शिकोह की फौज को भगा दिया। इस प्रकार एक एक करके औरंगजेब ने अपने भाइयों को पकड़ पकड़ कर धोखे से मरवा डाला। पिता शाहजहां को कैद करके स्वयं बादशाह बन बैठा। ये समस्त वृत्तांत हिंदुस्तान के इतिहासकार भली प्रकार जानते हैं। 1657 ईस्वी में औरंगजेब आगरा के सिंहासन पर विराजमान हो गया। औरंगजेब भी शिवाजी महाराज को खूब जानते थे। उन्होंने शिवाजी से संधि कर लेने की आज्ञा दे दी और कहा कि जो इलाके शिवाजी महाराज ने बीजापुर की रियासत से छीने हैं वो उन्हीं के पास रहेंगे, और साथ ही ये भी हुक्म दे दिया कि दावल और समुद्र किनारे के अन्य मुकाम भी शिवाजी ले ले। यूं तो बीजापुर के राज्य को शक्तिहीन करने की ये चाल थी, परंतु वास्तव में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद करने की चेष्टा की थी। इस प्रकार अनेक युक्तियां की गई, 20 तरकीबें निकाली गईं, परंतु शिवाजी महाराज औरंगजेब के हाथ न आए, अलग ही रहे। इससे स्पष्ट ज्ञात हो गया कि शिवाजी महाराज अब औरंगजेब से 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। शिवाजी महाराज ने सन 1657 ईस्वी के कई महीने में रात के समय जुन्नर शहर, जो मुगलों के इलाके में था, उसे घेर लिया और खूब लूटा। यहां से उनको 3 लाख गोपड़ाकरण घोड़े, बहुत से अमूल्य वस्त्र और अनन्य वस्तुएं प्राप्त हुई, जिन्हें शिवाजी महाराज ने तुरंत पूना और रामगढ़ भिजवा दिया। शिवाजी महाराज स्वयं ऐसे मार्ग से जिन पर बहुत आदमी नहीं चलते थे चलकर अहमदनगर पहुंचे और उसे लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत घोड़े खरीदे और सवारों को नौकर रखा। मानक जी को, जो उनके पिता के विश्वास पात्र नौकर थे, फौज का अफसर बना दिया और एक अन्य लोकप्रिय मराठा शिरोमणि नेताजी पालकर को भी अपने साथ ले लिया। शिवाजी महाराज उस महती शक्ति के विरुद्ध भाग्य की परीक्षा करने लगे जो 100 वर्ष पूर्व से भारत की अधिपति बनी चली आती थी, जिसकी गद्दी पर आज औरंगजेब जैसा नृशंस और कपटी मनुष्य विराजमान था।
यद्यपि शिवाजी महाराज राज प्रबंध करने लगे थे, परंतु मन में निश्चय कर लिया कि जब तक सामना करने की पूर्ण सामग्री न हो तब तक सामना न करना ही ठीक होगा, और तब तक चापलूसी की बातों से ही औरंगजेब को भुलावा देते रहे। पहले बताया जा चुका है कि जब शाहजी दरबार बीजापुर में कैद किए गए थे तो शिवाजी महाराज ने शाहजहां से अपील की थी और शाहजहां ने उनको 5,000 का पारितोषिक दिया था, परंतु शिवाजी महाराज ने उसे स्वीकार करने के स्थान पर कुछ प्रांतों के विषय में अपनी देशमुखी और चौथ के अधिकार पेश किए थे। अंत में शाहजहां ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब शिवाजी महाराज 5,000 पुरस्कार को स्वीकार करके दरबार में आ जाएंगे तो और अधिकारों पर भी विचार किया जाएगा। शिवाजी महाराज ने अब फिर इस विषय में औरंगजेब के साथ बातचीत की और बीजापुर के बादशाह आदिल शाह के कुप्रबंध की नींव पर कोंकण प्रांत पर स्वत्व जमाने की आज्ञा चाही तथा अपने पुराने अनुचर को पेश किया और बारी बारी से रघुनाथ और कृष्णाजी भास्कर नामक वकीलों को मुगल दरबार में भेजा। औरंगजेब इस समय राजपूतों से लड़ रहा था। उसने भी अपना अहोभाग्य समझा कि शिवाजी महाराज की तरफ से चिंता दूर हो। इसके सिवाय उसने ये सोचा कि यदि शिवाजी महाराज और आदिल शाह परस्पर लड़ते रहेंगे तो दोनों में से कोई भी मुगल साम्राज्य पर दावा न कर सकेंगे और परस्पर एक दूसरे की शक्ति क्षीण कर देंगे। फलस्वरूप शिवाजी महाराज को कोंकण प्रांत पर अधिकार जमाने की आज्ञा औरंगजेब ने दे दी। उसके वास्तविक अधिकारों के विषय में आबाजी सोनदेव को दरबार में भेजना निश्चय हुआ कि वो दरबार में जाकर इस बात की चर्चा चलाए। शिवाजी महाराज को उन्होंने आज्ञा भेजी तथा शेष सेना से राजमंडल का प्रबंध करे। शिवाजी महाराज तथा औरंगजेब एक दूसरे को खूब जानते थे, किंतु ऐसा ज्ञात होता है कि वो पत्र व्यवहार यहाँ तक रहा और आगे कोई फल नहीं हुआ, अर्थात कोई विशेष प्रतिज्ञा नहीं हुई। शिवाजी महाराज ने कोंकण प्रांत पर अधिकार करने के लिए तत्काल तैयारी शुरू कर दी और समुद्र तट के बहुत से स्थानों को अपने अधिकार में कर लिया। सामुदायिक कार्य के लिए शिवाजी महाराज ने कुछ बेड़े बनवाए, 700 पठान सिपाही भी नौकर रखे। शिवाजी महाराज की यह इच्छा थी कि मुसलमानों को नौकर न रखा जाए, परंतु गामाजी नायक ने, जो इनके मामा का अत्यंत बुद्धिमान और विश्वस्त नौकर था, शिवाजी महाराज को समझा बुझाकर 700 पठान नौकर रख लिए, जो बीजापुर से निकाले हुए सिपाही थे। राघव बल्लाल इन पठानों के नायक नियुक्त किए गए। शिवाजी महाराज के मंत्रियों में सबसे उच्च अधिकार शामरावजी पंत का था। कोंकण की विजय प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ी सेना एकत्रित करके उनको प्रबंधकर्ता नियत किया गया, परंतु परीक्षा से ये निश्चय हो गया कि वो सेना का नायक होने की योग्यता नहीं रखते हैं। फलस्वरूप उस नायक को बीजापुर की सेना के सम्मुख हारना पड़ा, जिससे शिवाजी महाराज को अत्यंत क्लेश हुआ। ये पहली हार थी। यद्यपि वो स्वयं उस पराजय का उत्तरदाता न थे, अतएव शामरावजी पंत को पीछे बुला लिया गया और नायक पद से पृथक कर दिया गया और उसके स्थान पर रघुनाथ पंत यद्यपि स्वयं रणभूमि से पीछे नहीं हटे, परंतु अपने विरोधी को भी नहीं हटा सके। अंत में वर्षा ऋतु के आरंभ होने से दोनों सेनाएं संग्राम भूमि से पीछे हट गईं। एक और बलवान शत्रु शिवाजी महाराज के सामने आया।